चलिए आज 18वीं सदी की एक ऐसी महागाथा में चलते हैं जो एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो जंग के मैदान में तो कभी नहीं हारा, लेकिन अपने ही दिल की लड़ाई में उलझ कर रह गया। 41 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसे मिलिट्री रिकॉर्ड का सबूत है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। सोचिए, 41 लड़ाइयां लड़ी गईं। हर लड़ाई में एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर था और एक ही योद्धा ने ये बीड़ा उठाया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 41 बार। तो 41 लड़ाइयां लड़ी और हारे कितनी? एक भी नहीं, 0। ये एक ऐसे अजय योद्धा का रिकॉर्ड है जिसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो कौन थे ये योद्धा? ये थे पेशवा बाजीराव बल्लाल। और कमाल की बात तो ये है कि जब 1720 में उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी उम्र महज 20 साल थी। लेकिन उनकी सोच, उनकी रणनीति किसी भी तजुर्बेकार सेनापति से कहीं आगे थी। देखिए, बाजीराव की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी दूर की सोच थी। वो बिजली की रफ्तार से हमला करने की अपनी रणनीति से दुश्मनों को हमेशा हैरान कर देते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को पहचान लिया था और वो जानते थे कि मराठा साम्राज्य को फैलाने का यही सही वक्त है। लेकिन जंग के मैदान से बहुत दूर एक और कहानी जन्म ले रही थी, और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे अभियान से जिसने बाजीराव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बुंदेलखंड का संकट। वह ये कि जब मुगल सेनाओं ने राजा छत्रसाल को घेर लिया तो बाजीराव उनकी मदद के लिए पहुंचे और पूरी बाजी ही पलट दी। इस जीत के बदले में राजा छत्रसाल ने शुक्रगुजार होकर अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को सौंप दिया। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मस्तानी की मां राजपूत थीं और पिता मुस्लिम, और उनकी यही मिलीजुली पहचान आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई, जिसने मराठा साम्राज्य में उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही तय कर दी। पर मस्तानी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो नाच गाने में माहिर एक बेहतरीन कलाकार थीं और साथ ही एक कमाल की तीरंदाज भी। मतलब उनमें कला और युद्ध कौशल दोनों का एक अनोखा संगम था। तो अब कहानी बुंदेलखंड से पुणे आ जाती है। यहां बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे, काशीबाई से, और जब मस्तानी उनकी जिंदगी में आईं तो समझ लीजिए कि उनका प्यार समाज की हर एक दीवार से जा टकराया। उन्हें हर तरफ से विरोध झेलना पड़ा। रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ था, उनका अपना परिवार उनके खिलाफ था, और यहां तक कि शाही दरबार भी। ये एक अलग ही जंग थी जो तलवारों से नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और साजिशों से लड़ी जा रही थी। मस्तानी के वजूद को और बाजीराव के साथ उनके रिश्ते को नीचा दिखाने के लिए समाज और परिवार ने उन्हें एक अपमानजनक नाम दिया, रखेल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनके अस्तित्व को ही नकारने की एक कोशिश थी। इन सभी इल्जामों के जवाब में बाजीराव का जवाब आज भी गूंजता है। उन्होंने बड़ी मजबूती से कहा, वो मेरी रूह है और रूह पर किसी का हक नहीं होता। ये दिखाता है कि वो अपने प्यार को लेकर कितने अडिग थे। पर यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। वो इंसान जो जंग के मैदान में कभी नहीं हारा, वो अपने ही घर के अंदर चल रही लड़ाई में बेबस हो गया। जरा सोचिए, जिस सेनापति की रणनीति ने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया था, वो अपने ही परिवार के दबाव में टूट गया। अपने भाई चिमाजी अप्पा के लगातार विरोध के चलते आखिरकार मस्तानी को पुणे में ही कैद कर लिया गया। और इसके बाद तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 1728 में वो मिले थे और सिर्फ 12 साल बाद 1740 तक दोनों ही इस दुनिया से गुजर गए। घर के अंदर की ये लड़ाई ही उनके पतन की वजह बनी। सिर्फ 40 साल। बाजीराव की उम्र बस इतनी ही थी जब उनकी मौत हुई। वो अजेय योद्धा किसी दुश्मन के हथियार से नहीं बल्कि तनाव और टूटे हुए दिल से मारा गया। समाज ने भले ही उनके रिश्ते को नहीं अपनाया, लेकिन इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा है? खैर, इतिहास का फैसला तो कुछ और ही था। आखिर में उनकी दो पहचानें हमेशा के लिए अमर हो गईं। बाजीराव को आज भी जंग का तूफान के रूप में याद किया जाता है, और मस्तानी उस मोहब्बत की आग की मिसाल बन गई जिसे कोई बुझा नहीं सका। तो सवाल यही रह जाता है, क्या वाकई जिसने इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए वो मोहब्बत के सामने हार गया? ये एक ऐसा सवाल है जो बाजीराव की विरासत के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।